नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान और इस वक्त हमारे साथ हैं डैम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर जी। जो कर्मचारी एमसीडी में काम करते थे, अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार को नौकरी का प्रावधान है या क्या है उसमें, क्योंकि वो लोग बहुत भटकने में कवर कर रहा था एमसीडी को, उनका दर्द बड़ा विकराल है। सर, बेटा मेरे पास से चला गया, बहू का सुहाग चला गया, माँ का बेटा चला गया, इससे अच्छा क्या बुरा क्या हो सकता। छोटे छोटे बच्चे आएंगे बिना बाप के हो गए। मिली जाए, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो, क्योंकि प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, मैं कुछ करती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड कमाने वाले थे, बच्चों को वही देखते थे, तो अब मैं देखूंगी जब मेरे को नौकरी मिलेगी तो बच्चे को। मेरे को प्राइवेट काम कुछ भी नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ड्यूटी पे उनकी डेथ हो जाती है। नगर निगम का स्वच्छता विभाग जो डैम्स कमेटी है, यही एक ऐसी कमेटी है जिसमें 100% ऐसे कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी दी जाती है, लेकिन उसके नॉर्म्स हैं। अगर आपका बेटा या बेटी, बहू अगर 35 साल के हैं तो उनको हम नौकरी देंगे, नहीं तो जो उनकी वाइफ है उस पर कोई लिमिट नहीं है तो उनकी वाइफ को हम नौकरी देंगे। 60 साल से नीचे होना चाहिए, तो ये 100% है। और ऐसे पिछले महीने, कुछ दिनों में, पिछले 2-3 महीने में ऐसे 404 कर्मचारी को हमने नौकरी भी दी है। ये 4-5 महीने की बात बता रहा हूँ। और ऐसे ही करुणामूलक जो पुराने ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी हम लगातार पक्का करते जाते हैं। इसमें दो चीज़ें आ रही हैं सर। एक, जो कच्चे एम्प्लॉई हैं, सालों से काम कर रहे हैं, मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाए, उनके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि सरकारी अगर किसी की नौकरी है उसका तो प्रावधान है कि नौकरी देंगे, उनके लिए कुछ स्पेशल है? नहीं, उनके लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो कच्चा है पेरोल पे है ही नहीं, तो उनके लिए कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन जल्दी से जल्दी ऐसे सभी कच्चे कर्मचारी पक्का करें, उसके लिए काम चल रहा है। पर मंथ 300-400 कर्मचारियों को हम फाइलें क्लियर करके पक्का कर रहे हैं। कि जो रिटायर हो गए उनका पैसा सही वक्त पे नहीं मिलता और उन्हें थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है अपना रिटायरमेंट का पैसा निकालने के लिए। क्या एमसीडी इस पर काम करिए ताकि उनकी रिटायरमेंट का पैसा उनके जीते जी मिल जाए? देखिए, ऐसा है कि आप सबको पता है कि दिल्ली नगर निगम जो फाइनेंशियली दिल्ली सरकार पे डिपेंडेंट है। हमारा कम से कम 60% जो फंड है वो दिल्ली सरकार से ही आता है। और पिछली जो सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे आम आदमी पार्टी की, वो हमारे कर्मचारियों के लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ नहीं किया, ज़ीरो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई अतिरिक्त फंड उन्होंने कर्मचारियों के लिए नहीं दिया, कोई नया ऑर्डर कर्मचारियों पक्का करने का पास नहीं किया। और जब उनका कार्यकाल था वो कर सकते थे, मुश्किल से 500-700 कर्मचारियों पक्का किया। हमने तो पिछले 4 महीने में 1140 पक्के कर दिए। तो इच्छा शक्ति नहीं थी, ना काम उन्हें करना था, सिर्फ बरगलाना था और कर्मचारियों को सिर्फ झाड़ू दिखाकर अपने पीछे लगाना था। मैं सभी कर्मचारियों से, आपके सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक सच्ची पार्टी है, ईमानदारी से काम करती है। और जो मैंने अभी आपको काम गिनाए, ये ईमानदारी से काम करने का ही नतीजा है। आने वाले समय में उनके एरियाज़ के लिए हमारी बातचीत चल रही है और एक मुश्त उनके एरियाज़ को क्लियर करने का जो एक योजना बन रही है। जल्दी एक खुशखबरी इस पर भी आएगी। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।